कि कभी हंसती कभी रोती कभी लगती शराबी सी, और मोहब्बत जिसमें होती है वो आंखें और होती है। मोहब्बत जिसमें होती है वो आंखें और होती है। और कुछ बातों को जब बाबा जी के कुछ संपर्क में आने का मौका, कुछ बातें अपने आप उड़ने लगती थी। मैंने सोचा कि आप इतनी दूर से आए, कानपुर से चल करके, और आप जो है हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे परिचित के लोग, मेरे सत्संगी भाई, ये सब लोग कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन आप ही ऐसा काम कर रहे हो। प्रश्नवाचक रहा साहब, सोचता रहा। फिर अगले दिन जब भंडारे का कार्यक्रम चलने के पहले मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने एक लोगों से कहा कि भाई साहब आप कहो तो हम भोजन कर ले। बोले हाँ खा लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक। मैं खाना साहब प्रसाद खाने के लिए बैठा, और जब मैं बैठा तो पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी और हलवा बना था। आलू भंटा, सोवा पालकी, मेथी की सब्जी, कचौड़ी और सूजी का हलवा बना था प्रसाद। और साहब प्रसाद मैं खा रहा था, तो मेरी आदत है कि मीठा बहुत कम पसंद करते, नमकीन ज्यादा। बाबा जी के साथ में कभी जब निकलते थे तो बाबा जी कहते, संजय कहा बढ़िया गरम गरम समोसा खिलाओ यार। बाबा जी भी नमकीन खाते थे। चाय के लिए तो कभी कहते भी नहीं थे कि चाय पिलाओ। मीठा बाबा जी भी बहुत कम पसंद करते थे। तो साहब मैं कचौड़ी और सब्जी खा गया, हलवा उसी पत्तल में पड़ा रहा, और दाएं बाएं मौका देख रहा था कि किसी तरीके से ये हलवा को पत्तल में लपेट करके ले जाकर किसको फेंक दूं। नहीं करना। और सही बात है साहब की, हमको तो खाने का भी तरीका नहीं पता था कि संतों के सम्मुख, संतों के चरणों में कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे क्या, कुछ नहीं था। साहब जब मैं सोचा कि इसको उठा करके फेंक दो, और साहब खा रहा तो पता नहीं उसी समय किस तरफ से गुरुदेव भगवान आए, और जो पत्तल को रखा था हलवा उसको उठाए, उठाने के बाद मुंह में डालते हुए बोले, बोलो सदगुरु भगवान की जय। और जब खा गए साहब, तो खाने के बाद फिर मैं एक तक वहीं बैठा रहा, मैं सोचता रहा। मैं बड़ी देर तक बड़ी उलझनों के समंदर में डूबता उतराता रहा कि ये है कौन, क्यों ऐसा किया। कई सवाल दिल के अंदर उठने लगे, कई सवालों ने जन्म लिया, लेकिन कई सवालों के बाद अंत में जो डिसीजन आया, जो फैसला आया, वो यही फैसला था कि संजय बड़ी मुद्दत से जिसकी तलाश थी, आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। प्रभु पहचान परे उगही चरना। मैंने कहा बस हो गया। और गुरुदेव भगवान के चरणों में जब मुझे कुछ पल बिताने का उनकी ही कृपा से अवसर मिला, तो गुरुदेव भगवान ने यही कहा था, बेटा भरोसा रखना। मैंने कभी कभी सत्संग में, बढ़ौना में भी कहा है, वैसे भी मैंने कई जगहों के कार्यक्रम हो सकता है मैंने कहा हो, मैंने ये भी कहा है, और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं साहब, याद रखिएगा। व्यासपीठ से जो भी शब्द बोले जाए, महज प्रवचन तो होवे नहीं करता, प्रवचन करने की हमारी औकात। एक कोटेशन बड़ा प्यारा परमहंस गया मणि भवन के अंदर लिखवाया गया है कि जो गाते हैं वो गोपी है, जो गाते हैं वो गोपी है, और जो कहते हैं वो ज्ञानी है साहब। कहते हैं वो ज्ञानी है, जो गाते हैं वो गोपी। हम तो यार राम नाम गाने भाई,
विरह की अग्नि में जलने में जो मजा है साहब। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा भरोसा रखना। तो मैंने कई बार कहा है, मैंने कहा कि अगर आपत्ति का समय हो, विपत्ति काल हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो सगा भाई साथ छोड़ देता है, परिवार साथ छोड़ देता है, गांव देश टोला पड़ोसी की जो हमारे चाहने वाले वो भी हमको छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते हैं। चलो छोड़ो, मैं तो यहां तक कहूंगा साहब कि भगवान भी हमें छोड़ देता है। मैं ये तक कह सकता हूं, स्पेशली मेरे लिए है, भगवान भी साथ छोड़ देता है। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा साहब, जिसको कोई सदगुरु पकड़ ले तो उसको नहीं छोड़ता हूं कभी। उसको कोई गुरु पकड़ ले, कोई पीर पकड़ ले। इसीलिए गुरु की शरणागति में रहना नितांत आवश्यक है। भरोसा जहाँ भगत मेरु पाँव धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ। लागे लगा ही रहूं, कबहू न छाड़े साथ। गुरु नहीं छोड़ता। तो राजेश ने कहा कि काहे तो ना घबराए, हो गया बस इतनी देर। और जो भाई बहन यहाँ रात आज रुके थे, काफी लोग रुके थे, आप जरा कल्पना करिए, उस मंजर को याद करिए। रात्रि में जो 11-12 बजे के करीब यहाँ पर जोरदार तूफान चला और पानी बरसा। रात में मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे तक लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी कंटिन्यू होता रहा लगातार। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी कैसे होगा बाबा जी, पानी बड़ा कर, बाबा जी पंडाल में सब नेट भीग गया, कोहरा भीग गया, तो टेंट भीग गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यार हमको काहे की चिंता करना, जिसका कार्यक्रम है वो जाने। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटवा चिट्ठी बांट देना, न्योता दे देना, हम दे दिए, अब आ गए, तुम जानो तुम्हारा काम जानेगा। ये है भरोसा। मैं निवेदन करूंगा, ये है भरोसा। अगर भरोसा है तो याद रखिए साहब, जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पे, मैं बहुत दावे से बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा, कोई माइक लाल भाई साहब तुमको झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। लेकिन भक्ति मार्ग का सबसे प्रबल, याद रखिएगा, इतने लोग बैठे हैं, आप सब पढ़े लिखे, हम तो यार हाई स्कूल फेलियर है। हाँ, लेकिन आप बताओ कि मीरा के पास कौन सी फैक्ट्री चल रही थी, कौन कंपनी रहे भैया, कपड़ा का रहे कि कोरकोरो फैक्ट्री रहे? मीरा के यहाँ कौन बहुत बड़ा एक खजाना था? लेकिन मीरा के पास जो सबसे बड़ा था वो केवल भरोसा, और भरोसा ही भजन है। पूज्य बापू के शब्दों को, भरोसा ही भजन है। भरोसा अगर हमारे अंदर है, और मैं ये भी निवेदन करूंगा, भरोसा अपने इष्ट पर, अपने गुरु भगवान पर। बाबा जी ने कभी कहा था, बोले कि बेटा कहीं भी निकलो, कहीं सेवा में निकलो, कहीं भी किसी गुरु काज में निकलो, किसी संसार के काज में भी निकलो, लेकिन अपने इष्ट को अपने आगे रखो, अपने इष्ट को अपने हमेशा आगे रखो, और पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पे चलते रहो। बिल्कुल मनोरथ पूरे होंगे, सफल होंगे। मैं सोच रहा था सुबह भी वर्षा हो रही थी,
कुछ बूंदे टपक रही थी। लोगों ने कहा कि अभी भी मौसम खराब है। मैंने कहा कि भैया धर्मेंद्र ने बड़ा बल दिया मुझे, बोले कि यार बाहर का मौसम भले खराब हो लेकिन मन का मौसम बढ़िया होना चाहिए। मन का मौसम बढ़िया है। और अजीब बात यह है कि बाहर का मौसम कैसा भी हो, लेकिन अगर हमारे मन का मौसम बढ़िया है तो फिर क्या कहना। इसलिए मैं सभी पूज्य भाई बहनों के चरणों में बड़ी विनम्रता से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से सब पधारे हो और सभी लोग बड़े दिल में जज्बात, बड़े उल्लास, क्योंकि 2020 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं हो पाया कोरोना महामारी के चलते। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा साहब कि कोरोना ने हम पर बड़ी करुणा किया है, बड़ी करुणा किया, बड़ी करुणा किया। आप सभी इतनी दूर से आए हैं, ठंड के मौसम में आप बड़ा अपने आप को तकलीफ सह रहे हैं। मैं जानता हूं जितनी मुकम्मल व्यवस्थाएं शायद आपके लिए मुनासिब हो मिलना, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं सेवा करने के लायक हूं ही नहीं। कल रात में जब भवन के अंदर कुछ देर के लिए लोग गा रहे थे साहब, तो मैं भी वहां पर गया। मैंने कहा कि मैं किसी अच्छे व्यंजन से आपका स्वागत नहीं कर सकता, मैं किसी अच्छे बिस्तर से, अच्छे चारपाई से, अच्छे अनिमन मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल आपको एक चीज से ही आपको रिझाने की कोशिश कर सकता हूं और वो है केवल हरि नाम, केवल गुरु का नाम, केवल हरि नाम, बस। इसलिए मैं आप सभी पूज्य भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जितना समय मिले हम सभी लोग इत्मीनान से और शांति पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के आप आराम से भगवत कथा को श्रवण करें और जो भी लंगर में प्रसाद की व्यवस्था हो आप उसको ग्रहण करें, भोजन करें और विश्राम करें। और 2 दिवसीय ये हरि कथा का आज प्रथम सत्र का ये जो कार्यक्रम है गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रारंभ हुआ और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और चाहूंगा कि आप सभी लोग दुआएं दीजिएगा। इस यज्ञ को संपन्न कराने में मेरे बहुत से भाई बहनों ने बहुत अथक परिश्रम किया है, बहुत। आप रात में जब सो रहे थे अपने अपने बिस्तर को लेकर के, तो रात में लोग भीग भीग करके साहब सब सामान को मैनेज कर रहे थे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया प्रसन्न चित्त होकर के आराम से जो भी वक्ताओं के द्वारा शब्द हो, गीत हो या गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम, जो भी उनके द्वारा उद्गार हो, हम सभी लोग आत्मसात करें। जो हमारे मतलब की चीज हो उसको साहब कबूल करें और जो ना मतलब चीज है उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सुबह की स्थिति को देखते हुए बड़ा एक अजीब सा लग रहा था। कई लोगों ने कहा कि बाबा जी लोग बैठेंगे कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंप्लेन होगी। क्यों? क्योंकि क्षण में करें यान के ताना, राम मरम काहू नहीं जाना। तू चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, तू चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है और तू चाहे तो माथे की लकीरों को भी बदल सकता है। हाथ जिसका भी तू थामे वो चले तेरी डगर, वरना ये पांव कहीं पर भी फिसल सकता है, कहीं फिसल सकता है। इसलिए बहुत अकीदत, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, आइए हम लोग थोड़ी देर हरि नाम का गायन करें, फिर इसके बाद यथासंभव जैसी गुरु की मौज। और मैं
मैं 3:30 तक आज के संगत के सत्र का कार्यक्रम ओवर करूंगा, क्योंकि शाम को फिर एक बार हम लोग 6:30 बजे से बैठेंगे रात्रि के 10 बजे तक, ठीक है ना। और उसमें भजन संध्या का कार्यक्रम और सब लोग आनंद लेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम में मैं सब लोगों के लगभग विचारों को सुनना चाहता हूँ। और बहुत से ऐसे भाई बहन आते हैं कि जो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं, यथासंभव यथा समय जैसी गुरु की मौज प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम लोग थोड़ी देर गाया जाए और प्रसन्न चित्त होकर के सभी लोग गाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम Hare
Hare